नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। और ये 5वें चैप्टर की यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की अंतिम क्लास है। ठीक है, मैं इसी वीडियो में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहे हैं कि सारे टाइप है और सारे टाइप कवर भी हो चुके हैं। ठीक है ना, अब तो ये है कि 2-4 मिसलिनियस क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, और ये कोशिश है कि इस चैप्टर से बाहर आपके लिए मतलब इन वीडियो से बाहर आपके लिए कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। मैंने अभी एक वीडियो डाली है जिसका समथिंग कोशिश करेंगे वीडियो को डालने का टाइम 6 से 7 का या 8 बजे से पहले पहले वीडियो आपको डाल दी जाएगी। ठीक है ना, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है ना, उसमें एक चीज है, मैं आपको वो वाली चीजें प्रैक्टिस वाइज प्रैक्टिस जो करा रहा हूं वो चैप्टर वाइज करा रहा हूं। ठीक है ना, जैसे एक चैप्टर पकड़ लिया, फिर दूसरा चैप्टर होगा, फिर तीसरा, इस तरीके से। ठीक है ना, सारे के सारे उसमें क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 2022, 2023 और 2024 के होंगे। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। योगफल मुझे क्या ज्ञात करना है बेटा? पहले SN, मुझे SN निकालना है, जो भी 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है। तो 7 से विभाजित पहले 100 नहीं जी, 102 नहीं, 105 हो जाएगी। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है। ठीक है जी, पहली संख्या हो जाएगी 105, फिर इसमें 7 जोड़ दो 112, 112। ठीक है ना, फिर ये 15 7 105, 16 7 112, 17 7 119 डॉट डॉट डॉट। और ये कहाँ तक जाएगी आप मुझे बताएंगे, मैंने एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, ये जाएगी 994 तक। ठीक है ना, एक बार प्रश्न में चेक कर लेता हूँ, यही है बिल्कुल। ठीक है ना, ये देखो उस प्रश्न में और इसमें बेटा कितना अंतर है। वहां पूछा गया था हमसे कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। वहां नंबर ऑफ जो संख्या थी ना, नंबर पूछे गए थे, कितनी थी वो 128 उसका आंसर था। ठीक है ना, यहां पूछा जा रहा है सम ऑफ नंबर्स, इनका योगफल कितना होगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है यहां A बराबर 105 और D बराबर हो गया आपका 7, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली है। L बराबर हो जाएगा आपका 1, ये हो गया 9, 9 और 4। ठीक है, तो एक सूत्र होता है आपका SN बराबर N/2। ठीक है ना, 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, N/2 इंटू कितना हो जाएगा ये A + L। ठीक है ना, SN मुझसे पूछा है, क्या मुझसे पूछा है? SN मुझसे उन्होंने पूछा है। सवाल यही है क्या? ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे क्या N है? नहीं है ना, तो मैं पहले यहां साइड में निकाल लेता हूं N। तो N कैसे निकलेगा बेटा? L बराबर A + N-1 इंटू D। L कितना है बेटा यहाँ पे? 994। A कितना है हमारा? 105 प्लस N-1। D कितना है बेटा हमारा? 7। इसमें से घटाएंगे, 14 में से 9 जाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे 9, 8 में से यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 9 में से 1 जाएगा, तो ये हो गया 8 बराबर आ गया 7 इंटू N-1। ये हो गया हमारा 7 से इसे काटो जी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, N-1। तो N बराबर आ गया 128। वो सवाल सिर्फ इतना था, पहला जो था। ठीक है ना, अब मैं यहां से A निकालने जा रहा हूं, तो SN, N कितना आ गया हमारा? 128/2 और A + L, सॉरी A की वैल्यू रख देते हैं, 105 प्लस L कितना है हमारा? 994। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 64 बार। 5 4 ये होगा बेटा 9, फिर से ये हो गया 9 और 9 1 हो गया हमारा 10। ठीक है ना, ये अब आप इसकी गुणा करेंगे। ठीक है ना, बहुत आराम से। चलिए करिए, इसकी गुणा करिए। चलिए बच्चों, ये इसकी गुणा कर लिए। ठीक है ना, मैंने मोबाइल से कर लिए, आप मत करना। ठीक है, कभी आप ये गलती करो। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, और ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 1-2 और कराएंगे और देखेंगे फिर, है ना। 2 व 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात करो।
ठीक है जी, 2 और 100 के बीच में। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं जी 2 व 100 के बीच में वे विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है सर जी। तो पहला तो है 2 से 1 3, मैं करूंगा जी 5 विषम है, लेकिन भाषा 3 से विभाज्य नहीं है, तो मैं आऊंगा सीधे 6 पे, लेकिन भाषा 6 तो सम है। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा सीधे किसके पास, 9 के पास, और बस फिर अगला 15, फिर अगला 18 और डॉट 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 कहां तक, 99 तक। मुझसे पूछा भाई साहब एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। ठीक है जी, मैं एल वाला फॉर्मूला इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर 99 यानी अंतिम पद है, यहां a बराबर 3, d बराबर 6 और l बराबर 99। बट पहले अपन को n निकालना पड़ेगा, और n कैसे निकलेगा जी, सूत्र l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। चलिए सर जी इसे पे कटो जी, 99 बराबर a कितना बेटा आपके यहाँ पे 3 प्लस n-1 और d कितना है 6, 3 से काट दो जी, लो सॉरी तो घटेगा, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, 3 से ये हो गया जी 96, 6 इंटू n-1, 96 से 16, 6 से 96 कटेगा जी 16 बार, n-1, n बराबर आ गया जी आपका 17। बस फिर कुछ नहीं है सर जी, सूत्र एस एन बराबर हो गया आपका n/2 a प्लस एल। सर ये हो गया, n कितना है यहाँ पे 17/2, a कितना 3 और l कितना है 99, 17/2 मल्टीप्लाई 102 कितनी बार कट जाएगा 51 टाइम, 17 मल्टीप्लाई 51 इज इक्वल हो जाएगा 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और 1 86। ये हो गया इसका आंसर। बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और पूरी उम्मीद है इसके इस बार बोर्ड में आने की। ये सवाल आपको किसी ना किसी पेपर सेट में बेटा मिलेगा, ठीक है ना, लिख लो। हाँ देखिए बच्चों, प्रश्न है यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 व इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो ए यानी प्रथम पद व सार्वंतर यानी डी ज्ञात करो। ठीक है ना, चलिए जी। हाँ दिया है, क्या दिया है जी कि प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। प्रथम 8 पदों का योगफल यानी S8 इज इक्वल टू 64। S8 कितना होता है जी, S8 हो जाएगा जी आपका, फॉर्मूला लगा दो जी, तो ये हो जाएगा जी 8/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। भाई साहब n की जगह 8 है, तो मैं यहां पर भी 8 ही लिख दूंगा। ठीक है, हल करके कितना आ गया ये टोटल 4 2 प्लस 7d बराबर 4 की गुणा हो जाएगी 8 है प्लस 7 चौक 28d। ठीक है ना, बराबर में आ रहा है हमारा 64। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बहुत प्यार से कर रहे हैं सब। नेक्स्ट क्या है जी, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो S17 इज इक्वल टू है 289। S17 कितना हो जाएगा 17/2 प्लस 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर हो गया आपका 289 बराबर 17/2 a की जगह 2a प्लस सॉरी एक तो 2a तो 2a रहेगा 16d बराबर 289। ठीक है सर जी। भाई तो और भी हल हो सकता था भाई, एक बार इस इक्वेशन पे आ जाओ दोबारा। मैं 4 से इस 64 को 16 बार काटे लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी और छोटी हो जाएगी ये, तो हो जाएगा 2a प्लस के 7d बराबर हो गया 16। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं यहाँ से 17 को ऐसे ही काट सकता हूँ 17 बार, ठीक है ना, और 2 की गुणा हो जाएगी, तो 2a प्लस 16d बराबर हो गया आपका 34। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो सीधा कुछ मत करो, सीधा भाई साहब सब जानते हैं जी, आप भी जानते हैं, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण नंबर फर्स्ट,
ठीक है, मार्कर बदलो जी। समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, इसमें से मैं इसे घटा रहा हूँ तो 2a से 2a खत्म और 16d में से 7d जाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 9d बराबर। अब 34 में से 16 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके ये 18, तो d बराबर आ गया बेटा 2। आ गया है इससे आसान तरीका, सवाल ही पता नहीं होता भाई साहब। ठीक है, तो d की वैल्यू, d का मान समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में रखने पर, देखो आप सेकंड में रख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई मेरी सेकंड से नफरत नहीं है और इससे मुझे कोई प्यार नहीं है। 2a प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, तो 2a प्लस के 14 इज इक्वल टू 16। 2a बराबर हो गया आपका 2 क्योंकि उधर जाकर हो जाएगा और a बराबर आ जाएगा आपका 1। ठीक है जी, तो d बोले तो सार बनतर। ठीक है ना, और जी क्या कहते हैं इसे हम, और क्या बोलते हैं इसको हम, प्रथम पद यानी a, हमारे दोनों निकल के आ गए हैं। ठीक है ना, चलिए और इसी सवाल के साथ हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं और लेते हैं आप सभी से विदा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। ठीक है, और मेरे तरफ से आपके लिए बहुत सारी वेल विशेस हैं कि आप अच्छी मेहनत करें। ठीक है, अपना ध्यान रखें सबसे पहले। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं अभी भी, कि मैं फिर से बता चुका हूं, बता तो दिया है मैंने आपको, लेकिन अगर फिर से बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, वो है लगभग, मैं कोशिश करूंगा 6 से 7 बजे के या 8 बजे के बीच में उस वीडियो को डालने की। ये प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, मैं ऐसे ही प्रश्न आपको वहां पे भी कराऊंगा जो भी आपके 2022, 23, 24 में आए होंगे। बेशक मैंने वो इस वीडियो में करा दी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अब इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हम अपना एक चैप्टर पकड़ेंगे, वो है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना, वो हो जाएगा। यहाँ से सारी की सारी चीजें, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको इन्हीं वीडियो में करा दूंगा। आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत है नहीं। जो भी आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, जो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, जो भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ से करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपके लिए लास्ट था। चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर हो सके जितना से जितना उतना कर दीजिए। ठीक है, अब मैं चलता हूं और लेता हूं आप सभी से विदा। जय हिंद।